ओके। गुड इवनिंग गाइस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। राजस्थान सीएचओ के बारे में बात करेंगे। राजस्थान सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती परीक्षा 2024। जी हाँ दोस्तों, 3 मार्च को आपका यहाँ पर पेपर होने जा रहा है। ठीक है, तो इस भर्ती पर राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो आपकी भर्ती करवा रहा है, इसने केवीएट ले ली है हाई कोर्ट में दोनों बेंचों में, जयपुर में और जोधपुर में। तो बात करेंगे यहाँ पर 3531 पदों पर होने वाली आपकी भर्ती जो 3 मार्च को होगी वो दोबारा हो रही है। तो इसमें विज्ञप्ति जारी होने से और अब तक की जो कहानी है उसके बारे में संपूर्ण विश्लेषण में इस वीडियो में आपको यहाँ पर पूरा समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने पूरा सिलेबस बताया था। आपका पेपर है 3 फरवरी को, यानी अगले महीने में 3 फरवरी 2024 को एनएचएम संविदा का। तो उसके ऊपर पूरा सिलेबस हमने इसको जो है समझा दिया था, क्लियर कर दिया था एकदम देसी भाषा में बिल्कुल। अब अभी सीएचओ का सिलेबस के ऊपर भी हम वीडियो ला रहे हैं और एएनएम का जो पेपर है आपको 3 फरवरी को ही है, वो भी है ना, इवनिंग की शिफ्ट में, उसके ऊपर भी वीडियो लाएंगे। तो बात कर लेते हैं फिलहाल तो अपन विज्ञप्ति जारी होने से अब तक की पूरी कहानी और कुछ आपके सवालों के जवाब भी इसमें देखेंगे कि पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, फॉर्म दोबारा रीओपन होंगे या कैसे होंगे, होंगे या नहीं होंगे, पेपर निरस्त क्यों किया, एसओजी की रिपोर्ट में क्या था, पेपर लीक कहाँ से हुआ, कौन जिम्मेदार है और क्या कार्रवाई है। ठीक है, 8 जनवरी है आज दोस्तों। और बात करेंगे इसमें, आगे चलते हैं। राजस्थान सीएचओ संविदा भर्ती परीक्षा इतिहास 3531 पद वाली जो भर्ती है आपकी, जिसको निरस्त कर दिया गया है, उसके बारे में पूरी जानकारी डिटेल से आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ और ये जानना भी जरूरी है आपके लिए, जिन जिन लोगों ने पेपर दिया था। ओके, और जो दोबारा देने जा रही है 2 महीने बाद, तो उनके लिए ये सभी चीज़ें यहाँ पर जानना ज़रूरी है। ठीक है, ये देखिए, चलिए पहले मोटा-मोटा मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आरएसएसबी यानी आपका राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीएचओ की विज्ञप्ति जारी की थी। कब की थी? 1 नवंबर 2022 को। ध्यान रखिए, 2022 में 1 नवंबर को जारी की गई थी और उसके लगभग 3 महीने बाद 19 फरवरी 2023 को सुबह 10:30 बजे पर परीक्षा हुई। और राजस्थान के सिर्फ 3 जिलों में, जयपुर, अजमेर, कोटा के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में, यानी सिर्फ 3 जिलों में ही परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन 3 जिलों में सेंटर काफ़ी सारे थे। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ, 19 फरवरी 2023 को जो आपका पेपर हुआ था 10:30 बजे, लेकिन उसके सुबह पेपर शुरू होने से पहले ही 8:02 पर पेपर व्हाट्सएप पर वायरल हो गए और लगभग 78 सवाल यहाँ पर हूबहू पाए गए। इसकी रिपोर्ट की गई एसओजी में। ये देखिए, यह भर्ती जो है 3531 पदों पर जारी हुई थी, जिसमें 3071 नॉन टीएसपी के पद थे है और 460 पद अभी भी है टीएसपी के, यानी टोटल अभी जो आपके पद रनिंग में है, जिन पे भर्ती परीक्षा होनी है, अभी तक की खबर के अनुसार वो 3531 पदों पर आपकी भर्ती होने जा रही है। नए अभ्यर्थी जिन लोगों ने पहले पेपर नहीं दिया वो अभी भी नहीं दे सकता। यदि पद बढ़ोतरी का कोई नोटिफिकेशन, कोई खबर, कोई सूचना आती है तो शायद हो सकता हो आपके रीओपन होंगे। मैं अभी उसकी डिटेल में आपको जानकारी दे दूंगा। अब ये मामला क्या हुआ दोस्तों, कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में पहुंचने के बाद ये एसओजी तक भी पहुंचा और परिणाम यहाँ पर आपका रोक दिया गया। इसके बाद परीक्षा दोबारा कराने की मांग यहाँ पर उठने लगी, कांग्रेस की सरकार थी जब। ठीक है, फिर अभी पूरे 1 साल बाद यानी 29 दिसंबर 2023 को राजस्थान सरकार पलटते ही भाजपा की सरकार ने भर्ती निरस्त कर दी और दोबारा आयोजित करने की घोषणा कर दी। आपको पता भी होगा, मैं नोटिफिकेशन दिखा दूंगा, अभी आपको सभी चीज़ें दिखाऊंगा। ठीक है, मोटा मोटा सुन लीजिए ताकि आपको जो है जानकारी मिल जाए। फिर इसके बाद क्या हुआ, 6 जनवरी 2024 को आरएसएसबी ने राजस्थान की हाई कोर्ट की जोधपुर व जयपुर बेंच में भर्ती पर केवीएट ले ली। अब आज क्या है, आज है दोस्तों 8 जनवरी, यानी परसों की बात कर रहा हूँ। परसों ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने हाई कोर्ट में जोधपुर और जयपुर बेंच में केवीएट ले ली है। केवीएट का मतलब भी मैं आपको अभी डिटेल से समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। केवीएट यानी ये होता है कि जब किसी भर्ती पर केवीएट ले लेते हैं, कौन लेता है केवीएट? जो बोर्ड आपकी परीक्षा करवा रहा है वो ही लेगा, वो ही हाई कोर्ट में जाएगा कि जज साहब आप हमें इस भर्ती पर केवीएट दे दो। ओके, नियम लागू कर दो कि कोई भी अभ्यर्थी या कोई भी व्यक्ति विशेष कुछ केस करता है, रीट याचिका दायर करता है इस भर्ती के खिलाफ, तो उसका आप सीधा रिप्लाई ना करो, पहले हमसे सलाह लो, हमसे सलाह मशवरा करो, सभी चीज़ें क्लियर आउट करो, उसके बाद जो है चीज़ें आगे बढ़ाई जाती है। ये होती है केवीएट, यानी ये एक तरह से केवीएट से यहाँ पर सेफ हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है वैकेंसी।
ओके, अब आगे देखेंगे 3 मार्च 2023 को अब भर्ती होने को है। यदि पद जुड़ते हैं दोस्तों तो फॉर्म रीओपन होंगे, मैं आपको बता दूँ। और अगर पद नहीं जुड़ते हैं तो पहले जिस भी अभ्यर्थी ने प परीक्षा दी थी, सिर्फ़ वही इस बार दे पाएँगे। ठीक है? इसके फॉर्म भी आपको पता होगा दोबारा भरने में आए थे। इस भर्ती में 5 ऑप्शन आएँगे, मैं बता दूँ आपको रूल्स भी चेंज हुआ है। ठीक है? आरएसएसबी और एक और है अपना, इन दोनों ने जो है भर्ती में 5 ऑप्शन आएँगे। पहले क्या होता था, 4 ऑप्शन आते थे। भई ये लाइन में सवाल आ गया, ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल, ये तीसरा सवाल, ये चौथा सवाल। इसमें से आपको उनको एक सिलेक्ट करना पड़ता था, लेकिन अब एक और ऑप्शन आएगा 5वां। ठीक है? तो 5 ऑप्शन आएँगे, इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई थी और मैं एक बार और जो है डिटेल में इसके ऊपर पर्टिकुलर एक अलग से वीडियो बना दूँगा। तो 5 ऑप्शन आएँगे और उनमें से आपको जो है एक उत्तर को चुनना ही पड़ेगा। यानी यदि आपके पेपर में यूँ मानो 100 क्वेश्चन्स आते हैं, तो 100 में से 100 को ही आपको टिक करना पड़ेगा। 5वें ऑप्शन में क्या रहेगा? 5वें ऑप्शन में ये रहता है कि आपने कोई सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, तो इस पे क्लिक कीजिए 5वें पे। तो उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा या फिर उसको भरना पड़ेगा इस तरह से। यानी कुल मिला के बात ये 100 के 100 क्वेश्चन को ही टिक करना पड़ेगा। इसके लिए आपको 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी यहाँ पर शायद 5 या 10 मिनट का यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था, है ना? मैं इसका लेटर निकाल लूँगा तो आपको समझा दूँगा। यह भर्ती दोस्तों संविदा पर ही है और इसमें सैलरी 18,000 प्रति महीना मिलता है। हालाँकि शुरुआत में जो फर्स्ट वैकेंसी आई थी सीएचओ की, उसमें 25,000 सैलरी की बात की गई थी और प्लस 15,000 इंसेंटिव था। लेकिन जब संविदा रूल्स में इसको शामिल किया गया तो सीएचओ की सैलरी यहाँ पर 18,000 कर दी गई पर मंथ और इसके साथ इसमें इंसेंटिव के रूप में 15,000 रुपए सैलरी मिलती है। यानी लगभग 33,000 के समथिंग यहाँ पर आपको सैलरी मिलती है सीएचओ में। और इंसेंटिव भी आपको तब मिलेगा जब आप इंसेंटिव का कार्य करोगे। 15,000 आपको तभी मिलेंगे जब आपको कुछ 15 बोनस या कुछ 15 चीज़ें इसमें रहती है, वो आपको अधिक कार्य करना पड़ता है। यह भर्ती एनएचएम के संविदा नियमों में शामिल है दोस्तों और जिसके तहत सीएचओ को समय के साथ संविदा नियमों में जो भी सुविधा है वो सभी मिलती रहेगी। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं आगे चल के। ये देखिए 29 तारीख का नोटिफिकेशन है जैसे मैंने आपको बताया था और इसमें साफ-साफ प्रेस नोट जारी कर दिया गया था कि जो है 3 मार्च को इवनिंग में शाम को पुनः आयोजित की जाएगी। वायरल हो गए थे प्रश्न सोशल मीडिया पर और 3 जिलों में करवाई गई थी। सब कुछ इसमें बताया गया है। लेटर आपने पढ़ लिया होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है? इसमें आगे देखेंगे तो इसमें आगे सभी चीज़ें आपको दिख रही है और ये हाई कोर्ट में याचिका लगाई सॉरी कैविएट लगाई गई उसकी कॉपी। इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेशन फॉर राजस्थान एट जोधपुर सिविल रीट पिटिशन नंबर ये एप्लीकेशन रूल ऑफ 159 ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट रूल्स ऑफ एंटरिंग केविएट। अब केविएट का सीधा सा अर्थ मैं आपको बताऊं, केविएट दोस्तों क्या होता है, किसी भी व्यक्ति विशेष संस्था या फिर विभाग या यूनिवर्सिटी द्वारा इंडिविजुअल के द्वारा ये लगाई जाती है। यानी इस ये सावधान करती है सामने वाले व्यक्ति को। ये कब दायर होता है केविएट? जब कोर्ट में किसी केस या मुकदमे या फिर कोई कार्रवाई के आवेदन को लेकर यहाँ पर उम्मीद रहती है। यानी शायद हो सकता हो आरएसएसबी आपके कर्मचारी चयन बोर्ड को उम्मीद लगी हो कि शायद हमने डेट निकाल दी है 3 मार्च, तो अब कोई अभ्यर्थी जो है यहाँ पर कोर्ट में जा सकता है, तो इन्होंने कैविएट ले ली। इससे जो है भर्ती सुरक्षित हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कैविएट लग गई तो भर्ती रुक जाएगी, है ना? कैविएट का भर्ती के रुकने से कोई संबंध नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। भर्ती आपकी चल रही है कंटिन्यू, अभी तक की खबर के अनुसार, अभी तक की सूचना के अनुसार और स्थिति वर्तमान की परिस्थिति के अनुसार आपका पेपर यहाँ पर 3 मार्च को होने जा रहा है। पद बढ़ते हैं तो शायद हो सकता हो डेट आगे बढ़ जाए, है ना? और इसमें आपका फॉर्म दोबारा रीओपन होए, लेकिन उसमें आपकी मुसीबत भी है। आपको पता होगा लोकसभा चुनाव सर पे है। अगर डेट आगे बढ़ती है तो यूँ मानो गई फिर ये आगे और ज़्यादा आगे चली जाएगी ये। तो कोशिश करो कि डेट आगे नहीं बढ़े। यदि पद आप जुड़वाने की कोशिश करोगे तो सीधी-सी बात है फॉर्म रीओपन होंगे और डेट आगे बढ़ेगी। टाइम कम बचा है। और ये देखिए इसमें लिखा गया है कि योर लॉर्डशिप एज हम्बल एप्लीकेशन वांट टू एंटर इनटू कैविएट अंडर रूल 159 के अकॉर्डिंग जो है इस भर्ती को कैविएट के अंदर लेने की कृपा करे। और कोई रेट लगाता है, कोई केस करता है तो जो है हमसे सलाह मशवरा ले, सीधा उनको जवाब ना दे। इसमें लिखा गया है इशूड बाय द राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आरएसएसबी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कॉन्टेक्चुअल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022 एंड फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस बीइंग कंडक्टेड बाय द राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आरएसएसबी। ये चीज़ें हैं। इसमें देखिए रीट पिटिशन इज लाइकली टू बी फिल्ड अगेंस्ट राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आरएसएसबी। यानी आरएसएसबी ने जो है यहाँ पर रीट पिटिशन दायर की है केवीएट के लिए। ओके। और ये देखिए एक तो आपकी जोधपुर बेंच में यहाँ पर जो है केवीएट दायर की गई है और दूसरी जो आपकी केवीएट दायर की गई है वो जयपुर बेंच में यहाँ पे आपकी दायर की गई है। और इसमें जो नीचे चीज़ें दी गई है वो देखिए हम्बल एप्लीकेंट यहाँ पे नाम दिया गया है रमेश कुमार कुमावत और दूसरा है नालिन सी नरेन एडवोकेट वकील साहब। ये प्रिंट है और ये सभी चीज़ें हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाली है। ये मैं बता देता हूँ आपको टेलीग्राम पर चलकर, एक सेकेंड।
ये टेलीग्राम ग्रुप है सलीश नर्सिंग एकेडमी। या तो आप टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कर लीजिए, या फिर आपको हमारे इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, हमारा इंस्टाग्राम चैनल, तमाम हमारे सोशल प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। आप वहाँ पर जाके हमें फॉलो कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी है। और सबसे मेन चीज़ तो ये है भैया, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। तो ये जो लाल कलर का या फिर ब्लैक कलर का जो भी आपको बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबाइए और सफ़ेद कर दीजिए, है ना? तभी आपको यहाँ पर सभी चीज़ें जो है जानकारी मिलेगी। और ऑल के घंटे के निशान पे प्रेस कर देना। ये देखिए यहाँ पे ऑल के घंटे के निशान पे। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में जल्दी ही सिलेबस लेकर आपके सामने आएँगे। और वो एनएचएम का जो हमने सिलेबस लाया है आपके लिए, वो कैसा लगा तो हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट में कमेंट करके कोई सवाल हो जवाब हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप हमसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, सभी चीज़ें हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आई थिंक हमने पूरी कोशिश की कि क्या-क्या स्थिति रही है, क्या-क्या स्थिति आगे रहने वाली है। 35 से 39 पोस्टें हैं, पद बढ़ेंगे तो सीधी-सी बात है फ़ोरम रीओपन होंगे, और फ़ोरम रीओपन होंगे तो सीधी-सी बात है आपकी डेट आगे यहाँ पर बढ़ेगी। और ये खबर है। हाँ, आपका कुछ सवाल थे, मैं बता देता हूँ उसमें। देखिए, इसमें आलोक राज जी से यहाँ पर सवाल किए गए थे, तो इन्होंने बोला था कि क्या पद बढ़ेंगे? अगर बढ़ाए तो क्या आवेदन की प्रक्रिया फिर से रीओपन होगी? देखिए, इसमें 50% से अधिक पद बढ़ने पर आवेदन की प्रक्रिया रीओपन का नियम है। यानी आपकी जो 3531 पोस्टें हैं, तो इसमें यदि 1500 पोस्ट के ऊपर पद बढ़ते हैं, तो फॉर्म रीओपन होंगे। इससे कम पद बढ़ते हैं, तो यहाँ पर फॉर्म रीओपन नहीं होंगे, सीधे पद इसमें जोड़ दिए जाएँगे। ऐसा कहना है यहाँ पर आलोक राज जी का। इनसे सवाल किया गया था। सीएचओ भर्ती का पेपर निरस्त क्यों किया? एसओजी की रिपोर्ट में क्या था? तो यहाँ पर सीएचओ भर्ती का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, ऐसा इन्होंने बोला है। और इस भर्ती की परीक्षा को निरस्त कर इसको 3 मार्च को फिर से आयोजित की जाएगी। पेपर लीक कहाँ से हुआ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसमें इन्होंने बोला कि रिपोर्ट में एसओजी ने हमें केवल यही बताया कि सोशल मीडिया पर परीक्षा से पहले ही पेपर के सवाल वायरल हो गए थे। रिपोर्ट में हमें यह नहीं बताया गया कि पेपर लीक कहाँ से हुआ। इस संबंध में एसओजी ही बता सकता है। क्या इस भर्ती में पद बढ़ाने की योजना है? पद बढ़ाए जाएँगे तो क्या आवेदन की प्रक्रिया रीओपन होगी? संबंधित इन्होंने बोला इसके जवाब में कि संबंधित विभाग अगर इस भर्ती में 50% से कम पदों की बढ़ोतरी करती है तो आवेदन रीओपन की ज़रूरत नहीं है। यानी 35 से 31 पोस्टें हैं, इसके आधे कर लो, इसके आधे से कम पोस्ट बढ़ेगी तो सीधे जोड़ देंगे, इससे अधिक पद बढ़ाते हैं ये, यानी यूँ मान के चलो 2000 के समथिंग यदि आपके पद बढ़ेंगे, इतने तो मेरे हिसाब से पोस्टर नहीं है, शायद 1700 1500 से 1700 पोस्टें भी आपकी खाली है ना? तो 1700 पोस्टें बढ़ती है तो फॉर्म रीओपन होंगे दोस्तों। यदि इससे कम होते हैं, 50% से कम आपके पदों की बढ़ोतरी होगी तो फॉर्म रीओपन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे यहाँ पर आपके पद जोड़ दिए जाएँगे और आपकी परीक्षा करा दी जाएगी 3 मार्च को। तो ऐसा इनको कहना है। एसओजी क्या है? स्पेशल ऑपरेशन जो है ग्रुप होता है, पुलिस की एक स्पेशल टीम होती है एसओजी, है ना? जो बिल्कुल गुप्त तरीके से पूरी जाँच करती है। ये देखिए, क्या फिर से परीक्षा के आयोजन पर अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। ये तो वाक़ई में बहुत बड़ा सवाल है। क्या फिर से परीक्षा के आयोजन पर अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा? यानी पहले जो भर्ती परीक्षा हुई थी जिसमें पेपर वायरल हुआ था आपका, ठीक है? तो उसमें जो अभ्यर्थी अनुपस्थित थे, पेपर देने नहीं आ पाए थे, तो उनको मौका मिलेगा। तो इसका जवाब सुन लीजिए। सीएचओ भर्ती के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, भले ही पिछली परीक्षा में वो अनुपस्थित रहा हो। बहुत बड़ी चीज़ है ये दोस्तों सभी के लिए। यानी जो आपका पेपर होने जा रहा है 3 मार्च को, तो इसमें उन अभ्यर्थियों का भी जो है यहाँ पर प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड जारी होगा, जिन्होंने पहले पेपर नहीं दिया था। जिन्होंने पहले पेपर नहीं दिया था, उनका भी एडमिट कार्ड, यानी जिन-जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, उन सभी का यहाँ पर एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा और उनको नया सेंटर मिलेगा। नए सेंटर पे उनको पेपर देने जाना होगा। बहुत बड़ी चीज़ है। ये तो मैंने भी अभी थोड़ा ध्यान दिया है, बाकी इतना ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि चीज़ें हमारे पास भी काफ़ी सारी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। और ये देखिए, ये खबर 10% से अधिक प्रश्नों में से 5 में से कोई भी विकल्प नहीं भरा तो अभ्यर्थी अयोग्य माना जाएगा। ये पढ़ लेना भैया, सीएचओ में भी जो है इस बार कड़े नियम है। 10% से अधिक प्रश्नों में 5 में से कोई भी विकल्प नहीं भरा तो अभ्यर्थी अयोग्य माना जाएगा। इसको पढ़ लेना, मैं डाल दूँगा हमारे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी खबर है ये। मैंने आपको बताई थी अभी 5 ऑप्शन वाला, वो ये वही खबर है ना? 5 ऑप्शन आएँगे आपके एमसीक्यू में। ये थी दोस्तों चीज़ें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमसे यहाँ पर आपको प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।